सनातन विचारों से जुड़ने के लिए भगवत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ध्यान से सुने। बड़े बड़े आयोजन संगठन के लिए हो रहे हैं, बड़ा बड़ा श्रम हो रहा है संगठन के लिए कि लोग संगठित हो जाएं, और हिंदू धर्म धीरे धीरे जो क्षीण हो रहा है वो पुनः हिंदू संगठित हो। और हिंदू शक्ति का संगठित होना परमावश्यक है। अपने अपने स्तर से सब लोग प्रयत्न में लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर समझ लो, जब तक इस देश का ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक धर्म सुरक्षित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ब्राह्मणत्व कैसे सुरक्षित होगा? महाभारत में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलम एकम द्विधा कृतम। ब्रह्मा जी ने गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने उसके दो भाग कर दिए। गोवंश के संरक्षण संवर्धन के बिना ब्राह्मणत्व सुरक्षित नहीं है, और ब्राह्मणों के जागृत हुए बिना मानव जाति जागृत नहीं होगी। क्योंकि सिर विहीन कबंध की कोई पहचान नहीं होती है। इस समाज का मस्तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने स्वरूप को संभालें, अपने स्वरूप में ब्राह्मण प्रतिष्ठित हों। क्योंकि धर्मरूपी पुरुषार्थ का प्रतिष्ठापक, पोषक, पालक, प्रचारक, प्रसारक केवल और केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण संध्योपासन छोड़ दिए, गायत्री जब छोड़ दिया, वैसे अपना वही अहंकार लिए डोलेंगे कि हम अमुक गोत्र के हैं, अमुक हैं तो हम पंक्ति पावन हैं, तो हम अमुक हैं तो हम तमुक हैं, हम कान्य कुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अच्छी बात है, अहंकार तो रहना चाहिए, गौरव रहना चाहिए। लेकिन जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लग जाएंगे। इससे काम नहीं चलेगा। बहुत विनम्रता से प्रार्थना है, ब्राह्मणों की निंदा इसमें मत समझना। ब्राह्मण की निंदा हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की विभूति है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। लेकिन युग निर्माता ब्राह्मण है। जब चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म ब्राह्मण में प्रतिष्ठित होता है तब सतयुग होता है। जब 3 चरण धर्म के ब्राह्मण में रह जाते हैं तो त्रेता आ जाता है। जब 2 चरण धर्म के ब्राह्मण में रह जाते हैं तो द्वापर आ जाता है। जब चारों चरण धर्म के शिथिल हो जाते हैं ब्राह्मण में तब कलयुग आता है। ब्राह्मण ने ही सतयुग बनाया, ब्राह्मण ने त्रेता बनाया, ब्राह्मण ने द्वापर बनाया, ब्राह्मण ने कलयुग बनाया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले देश के ब्राह्मणों को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पूर्वक शिखा सूत्र धारण करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, कम से कम 2 काल की संध्या निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए, गायत्री का जप, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, और विशुद्ध गोव्रती होना चाहिए। ये निश्चय करना चाहिए ब्राह्मणों को कि हम स्वयं भी पूर्ण गोव्रती होंगे। वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध दही घृत को ही आहार के रूप में लेंगे, उसी से देव पूजा करेंगे और उसी से देव पूजा कराएंगे। महाभारत में लिखा है, गाय के गव्य पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का प्रयोग होने से एक श्राद्ध नष्ट हो जाता है। भैंस का, बकरी का, भेड़ का दूध छुआ नहीं कि श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। पितरों का कव्य और देवताओं का हव्य दोनों को प्रदान करने वाली गाय है। इसलिए ब्राह्मण अपने वैदिक कर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप गाय के बिना संपादित नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मणों की पूरक गाय है और गाय के पूरक ब्राह्मण हैं, क्योंकि मंत्रात्मक जो यज्ञ का स्वरूप है वो ब्राह्मण ही उसको प्रतिष्ठित करेंगे। मंत्र की प्रतिष्ठा ब्राह्मणों में कर दी और हव्य कव्य की प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने गाय में कर दी। ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो क्षत्रिय भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, फिर वैश्य भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर शूद्र भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर नारियां भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। किंतु ब्राह्मण अप्रतिष्ठित हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रत्येक ब्राह्मण को गो पालन का व्रत लेना चाहिए, गो सेवा का व्रत लेना चाहिए,
और पूरे समाज को, राष्ट्र को जगाने के काम में लगना चाहिए। जगह जगह ब्राह्मणों का गुरुकुल होना चाहिए, वेद पाठशालाएं खोली जानी चाहिए, और प्रत्येक वेद पाठशाला के साथ, गुरुकुल के साथ एक गौशाला होनी चाहिए, जिसमें ब्रह्मचारी गौ सेवा करते हुए वेद वेदांग का अध्ययन करें।